ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गौनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य गणनी आरिकाशि ज्ञानमती मात्रा विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पारंपरिक पढ़ा जाने वाला ये प्राचीन मंगलाचरण है और इसके पाठ के साथ में प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ होता है। सर्वज्ञो वीतरागोर्हन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी भगवान जिनेन्द्र को अरहंत भगवान को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके अपने मनोरथों को सफल करने की भावना से ये मंगलाचरण किया गया है और इसका सार्थक नाम है प्रवचन निर्देशिका, यानी प्रवचन की कला को सिखाने वाला ये ग्रंथ है। कल आपने प्रथम अध्याय प्रवचन पद्धति के बारे में जाना कि सर्वप्रथम प्रधान रूप से प्रवचन करने का अधिकार दिगंबर जैन संत में आचार्यों को है, जिन्होंने आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी के द्वारा कथित गुणों को अपने अंदर समाविष्ट किया हुआ है। ऐसे महान आचार्य मुनि अथवा आरिका माताएं इस प्रकार के प्रवचन को करने में दक्ष पटु होते हैं, तभी प्रवचन सुनने वाले का हृदय आह्लादित होता है। वे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अपने गुरुदेव के सामने, गुरु माता के सामने कुछ न कुछ नियम को ग्रहण करते हैं। अब आगे पाठ आ रहा है कि प्रवचनकर्ता के अंदर आवश्यक गुण कौन कौन से होना चाहिए। भले ही आप प्रवचनकर्ता नहीं हैं, आप तो अध्ययन करता हैं, अध्येता हैं, लेकिन फिर भी आपको इन गुणों को इसलिए जानना है कि कभी भी शास्त्र की गद्दी पर बैठें या किसी को भी प्रवचन सुनाएं तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए। 21 गुणों को आधार बनाया है पूज्य माता ने इसमें। पहला है प्रवचनकर्ता विद्वान को सच्चे देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, तभी वो दूसरे को दृढ़ श्रद्धानी बना सकते हैं। नंबर 2, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके उसका तल स्पर्शी ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा फिर बाहर की यद्वा तद्वा कहानी कथाएं कह करके लोगों का मनोरंजन तो कर सकते हैं, जिनवाणी का रहस्य नहीं बता सकते। नंबर 3, कम से कम 5 अणुव्रतों का पालन, सप्त व्यसन, रात्रि भोजन और अभक्ष भक्षण का त्याग अवश्य होना चाहिए। पर्व के दिनों में शुद्ध भोजन करने वाला तथा कुलीन और शीलवान होना चाहिए। ये प्रवचनकर्ता के गुणों को बताया, क्योंकि आप खावे काकड़ी दूसरे को देवे आखड़ी, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए स्वयं में जब मुख्य रूप से पापों के त्यागी, सप्त व्यसन के त्यागी होंगे, अणुव्रत के पालन करता, अष्टमूल गुणों के पालन करता होंगे, तभी वो
दूसरों को वैसे उपदेश देने के अधिकारी बन सकते हैं। आगे का नियम बताया, एक गुण बताया कि नित्य ही देव पूजा, गुरु भक्ति आदि करने वाला होना चाहिए। कम से कम देव दर्शन का नियम तो अवश्य ही होना चाहिए। कई लोगों को ऐसा देखा जाता है, मंदिर कभी नहीं जाते, केवल प्रवचनकर्ता के रूप में समाज में जा कर के और लोगों का मनोरंजन कर देते हैं, या पर को केवल उपदेश देना जिनका कार्य होता है। तो कम से कम भगवान के दर्शन करने का उस प्राणी को, उस प्रवचनकर्ता को, विद्वान को जरूर नियम होना चाहिए। ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में लिख रही हैं पूज्य माता जी। स्वाध्याय प्रेमी, शांत चित्त और गंभीर होना चाहिए। पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को साक्षात भगवान की वाणी बताते हुए उन ग्रंथों के प्रति और उनके रचयिता आचार्यों के प्रति सभा में श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित कर देना चाहिए। अर्थात भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति और उस जिनवाणी यानी ग्रंथ के रचयिता के प्रति खूब श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। क्योंकि अगर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, रहन सार आदि को पढ़ते हैं तो हम उनकी एक एक बात पर, उनके एक एक शब्द पर श्रद्धान रखें और उन गुरुओं के प्रति बहुत ही विनम्र भाव रखें कि ऐसे परम उपकारी गुरुदेव ने हमें ये ग्रंथ रच करके दिया है। तो सभा के अंदर भी उन आचार्यों के प्रति, उस शास्त्र के प्रति ऐसी श्रद्धा भर दें लोगों के अंदर कि उस ग्रंथ को एकदम पढ़ने का मन कर जाए। कैसा है वो पद्म पुराण, कैसा है वो समय सार, कैसा है वो रत्नकरण शावकाचार, तो उसको पढ़ने का मन के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा प्रवचनकर्ता होना चाहिए। उसके ये गुण होने ही चाहिए। नंबर 7 पर बताया है चारित्र की दुर्लभता और उपादेय का वर्णन करते हुए वर्तमान के चारित्रधारी त्यागी व्रतियों के प्रति श्रद्धालु बनाते हुए श्रावकों को उनकी भक्ति करने का व शक्ति अनुसार देश चारित्र ग्रहण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, वरना उन कुंद कुंद स्वामी आदि की बातों को लेकर के प्राचीन आचार्यों के तो चित्र या मूर्तियां दिखा देते हैं, लेकिन वर्तमान के संतों में श्रद्धा नहीं करते। तो ये गलत बात है। जो हमें सामने दिख रहा है, जिसके लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि पंचम काल के अंत तक सच्चे साधु होंगे, तो ये मान करके उन चारित्रधारियों के प्रति स्वयं की विनय हो, दूसरों को विनयी बनाएं, दूसरों को उद्दंड नहीं बनाएं। क्योंकि आज ऐसा देखा जाता है हमारे ही समाज में, उनको स्थान दिया गया प्रवचन करने के लिए, तो हमारे ही संतों के प्रति वे अश्रद्धा की भावना भरने लग गए और लोगों को दूसरी तरफ मोड़ करके साधुओं से ही उनको अरुचि पैदा कराने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सच्चा प्रवचन करता है तो श्रावकों में उन आज के संतों के प्रति खूब श्रद्धा की भावना भरेंगे और उनको कहेंगे आप अपनी शक्ति के अनुसार अणुव्रत, देश चारित्र, अष्टमूल गुण आदि को जरूर जरूर धारण करें। तो आप देखते होंगे जिस संत को कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर उसके एक शब्द भी सुन लेते हैं या उनके पास आहार भी देने के लिए जाते हैं तो लाइन लग जाती है कि हमारे संत इतने त्यागी हैं, तो कम से कम हम उनको आहार देने के लिए रात्रि भोजन का तो त्याग कर दें, कंदमूल का तो त्याग कर दें, शाकाहारी तो पूरी तरह से बन जाएं। ऐसा प्रवचनकर्ता विद्वान का गुण इसमें प्रकट किया गया है। निश्चय ने और व्यवहार ने के विषय को सही समझाकर व्यवहार कहाँ तक उपादेय है और निश्चय कहाँ से प्रारंभ होता है, इस पर विशद प्रकाश डालना चाहिए। पहले तो व्यवहार और निश्चय ने के बारे में जान लें। व्यवहार ने क्या है, निश्चय ने क्या है। जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन करता है वो है निश्चय ने। व्यवहार ने श्रावक और यति धर्म, मुनि धर्म की प्रक्रिया को बताता है कि आज संसार में रह करके हमें पापों से दूर रहकर पुण्य की ओर प्रवृत्ति करना है। तो हमें ये बताना है कि 6ठे 7वें गुण स्थान तक व्यवहार न्याय का पालन करके चारित्र को धारण करना है।
और उसके बाद निश्चय नए प्रारंभ होता है, अर्थात आत्मा की वीतराग परिणति तभी जा कर के होगी जब व्यवहार नय का पालन करके और चारित्र को धारण कर लेंगे। उन मुनियों ने जिन्होंने चारित्र को धारण किया, छठे सातवें गुण स्थान में रहे, उन्हीं के अंदर निश्चय में रमने की शक्ति आई। चाहे वो 700 मुनियों का आप उदाहरण ले लें जिनके ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग हुआ, अग्निकांड का उपसर्ग हुआ, चाहे उन 500 मुनिराजों का वर्णन ले लें जिनको राजा ने द्वेष बस घानी में पेल दिया, खून की नदी बह गई तो इधर वे घानी में पिलते रहे, शरीर उनका पिलता रहा, वे मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करते रहे। ये है निश्चय नय। और इस निश्चय को कब प्रकट करने की शक्ति प्राप्त होती है? जब व्यवहार क्रियाओं को, व्यवहार चारित्र का पालन किया जाता है। वरना महानुभावों आज बड़ा कठिन है। शरीर बिल्कुल अन्न का कीड़ा बना हुआ है। अगर किसी से कह दिया जाए आप दीक्षा धारण कर लो, माता जी मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कभी ना कभी धारण करने की हमें शक्ति मिल जाए। अरे भैया उन शक्तिशालियों की संगति तो करिए, संतों की संगति में आ करके आपके अंदर भी संत बनने की कभी कभी भावना हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। भाई हम जैसे कौन हैं? हम भी तो एक माता पिता से जन्मे हैं, कोमल काय रहे हैं, जिनको माता पिता सोचते थे कि ये कभी भी भूख प्यास की बाधा नहीं सहन कर सकते, लेकिन संत समागम में रह करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जैसे महान संत के सानिध्य में रह करके मन के अंदर आया कि अरे ये सब सांसारिक सुख विनश्वर है, अविनश्वर सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। शरीर में शक्ति नहीं है, पर आत्मा की शक्ति को जब पहचान जाते हैं तो शरीर अपने आप वैसा बन जाता है। तो महानुभाव यही निश्चय नय और व्यवहार नय की प्रक्रिया को समझाया जाता है। आप व्यवहार नय में हैं तो कम से कम अणुव्रतों को धारण करें, अष्टमूल गुणों को पालन करें, और ये हमारे लिए उपादेय हैं, माने ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसी बातों को जब समझाएंगे और कहेंगे ये निश्चय नय 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है या 7वें गुण स्थान के अंतिम पाए से प्रारंभ होता है, वे मुनिराज, चतुर्थ काल के मुनिराज निश्चय नय में शुद्धात्मा के ध्यान में लीन होते हैं। आज व्यवहार नय को, व्यवहार चारित्र को पालन करने वाले संत जन हैं, उन्हें जहाँ भी देखो नमन करो, संतवाद पंथवाद को बिल्कुल पीछे छोड़ दो। तो ऐसे सच्चे सम्यक दृष्टि बनने का, उपदेश देने का ये गुण होना चाहिए। 9 नंबर के नियम में बताती हैं, मैं एक भी शब्द यदि आगम के विरुद्ध बोल दूंगा तो निगोद का भागी हो जाऊंगा। ऐसे भय से सहित होकर जिनेंद्र देव की आज्ञा के भंग से सदैव डरते रहना चाहिए। भैया ये गुण बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आज विद्वान धड़ल्ले से अपनी मनमानी बातों को कह देते हैं। कहीं कोई क्षेत्रपाल हटा रहा है तो कहीं पद्मावती को कुएं में डाल रहा है। तो ये सब क्या है? ये मनमानी बात है। शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए। शास्त्र के अंदर शासन देवी देवताओं को बराबर सम्मान देने का अधिकार दिया गया है। तो कभी भी विद्वान को इस प्रकार के प्रसंग आए तो ये मन के अंदर धारण करना चाहिए कि वर्तमान में अगर 2 परंपराएं चल रही हैं, मैं एक परंपरा केवल जो एक हठाग्रह की परंपरा है अगर उसके प्रति बोल दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्र में दूसरी बात सही हो तो उसके कारण मुझे नरक निगोद में जाना पड़ जाए। तो पापों से डरना चाहिए। पूज्य माता जी कई बार बताती हैं कि हमारे जो बड़े पहले के विद्वान थे, ब्रह्मचारी श्रीलाल जी शास्त्री आदि, जो संघ में आते थे, संतों के साथ स्वाध्याय करते थे, कराते थे। एक बार कभी उनसे कह दिया गया, पंडित जी इसका आगे खुलासा और कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो शास्त्र में लिखा है मैं उतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ बोल दिया तो कहीं आगम आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे निगोद में जाना पड़ेगा। इसलिए पाप भीरुता बहुत आवश्यक है। जनरंजन की जगह हमें जनमत को पाने के लिए
कभी जनरंजन मनोरंजन नहीं करना चाहिए, बल्कि जिनवाणी की बात चाहे किसी को कटु लग जाए, लेकिन जिनवाणी का ही वास्तविक उनको अमृत का पान कराना चाहिए। तो ये पाप भीरुता का गुण एक वक्ता के अंदर, प्रवचनकर्ता के अंदर, और जो भी दूसरों को बताएं उनके अंदर जरूर जरूर होना चाहिए। किसी के दबाव से या ख्याति लाभ पूजा आदि की लालसा से कभी भी आगम विरुद्ध प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, न आगम विरुद्ध कथन का समर्थन ही करना चाहिए। सब लोग जानते हैं आगम में क्या लिखा, कभी कभी क्या है, आगम और परंपरा दो चीज़ें अलग अलग हो जाती। आगम में कुछ लिखा है हमारे प्रदेश की, हमारे समाज की, परंपरा कुछ और है। तो समाज को खुश करने के लिए आगम परंपरा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए ख्याति लाभ पूजा से हटकर जिनवाणी की बातों को जो बताने के लिए लालायित रहते हैं या वही अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं, तो ये वक्ता का बहुत अच्छा गुण है कि भाई देखो आप कुछ भी करें, लेकिन जिनवाणी के अंदर ऐसा लिखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ जो हमने भी गुरुमुख से ही सुना है कि हमारे संघ के अंदर आचार्य शिव सागर महाराज थे, जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य हुए हैं। वे एक बहन जी संघ के अंदर आई, सुमित्रा बाई, जो सागर में महिला आश्रम की संचालिका थी, बाल विधवा थी। उनकी इच्छा बन गई, वैराग्य हुआ, उन्होंने कहा आचार्य श्री हम आपसे दीक्षा लेंगे। आचार्य श्री ने कहा हमारे संघ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या नियम है? बोले सबसे पहले दीक्षा लेने के लिए मंच पर भगवान का पंचामृत अभिषेक करना होगा। सुमित्रा बाई ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ कभी कोई करता ही नहीं है, कोई महिलाएं नहीं करती हैं, हमारे बुंदेलखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये परंपरा नहीं चलती। महाराज ने कहा देखो ये प्रांतीय परंपरा हो सकती है, लेकिन हम आगम की परंपरा से बंधे हैं। यहाँ जो कोई परंपरा का, आर्ष परंपरा का पालन करेगा हम उसी को दीक्षा देंगे। अब बड़ा ऊहापोह हुआ उनको। तब उन्होंने जो उनके गुरु माने जाते थे डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, बहुत सारे लोग आज भी उनसे परिचित होंगे। पंडित पन्नालाल जी के मुख से भी मैंने स्वयं ये बात सुनी है। उनका पत्र गया सुमित्रा बाई का कि पंडित जी मेरे सामने धर्म संकट है, मैं क्या करूं, हमारे प्रांत में होता नहीं है और आचार्य देव से मैं दीक्षा लेना चाहती हूं, वो कह रहे हैं कि तुमको करना पड़ेगा तभी हम दीक्षा देंगे, हम क्या करें। पंडित जी चूंकि आगम के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा बाई, चिट्ठी लिख करके सुमित्रा बाई को दिया, बाई जो गुरु कह रहे हैं उसको करो, आगम के अंदर आज्ञा है, प्रांत में परंपरा नहीं है। बस इस बात को सुमित्रा बाई ने गांठ बांध ली और उन्होंने दीक्षा ली आचार्य शिव सागर महाराज से। वो बनी आरिका विशुद्धमती माता जी। मैं कभी उनके पास जाती थी, प्रायः जाना होता था, और वे हमें बताती थी। कट्टर आगम परंपरा की पोषक हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जो थे पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, उन्होंने हमको कहा आगम में लिखा है बाई और प्रांत में परंपरा नहीं है, तो हमने सोच लिया आगम कहता है और गुरु कह रहे हैं, जिस गुरु से हमें दीक्षा लेनी है, जिस गुरु परंपरा का संरक्षण करना है, हमें उसका पालन करना है। तो यही बात इसके अंदर 10 नंबर के गुण में बताया कि ख्याति लाभ पूजा की लालसा से आगम विरुद्ध प्रतिपादन नहीं करे तो वही सच्चा विद्वान है। तो ऐसे आगम विरुद्ध कथन का समर्थन नहीं करें। वे विशुद्धमती माता जी खूब आगम परंपरा की पोषक रही हैं, चाहे वो जाति पाति की बात रही है, चाहे आरिका पूजा की बात रही है। जब भी कुछ ऐसा प्रकरण उठा, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी, आरिका आरिका है, श्राविका नहीं। अर्थात उन्होंने मूलाचार आदि ग्रंथों का खूब अच्छा अध्ययन किया, गुरुओं से ज्ञान को पाया। गण्य ज्ञानमती माता जी ने भी उन्हें तमाम अध्ययन कराया और आगम की घूंटी को पी करके उन्होंने भी आगम परंपरा का सदा सर्वदा संरक्षण किया। ये गुण, हाँ, पूज्य ज्ञानमती माता जी से खूब अध्ययन किया है उन्होंने।
तो ये ज्ञानमती माता जिसको भी ज्ञान की घूंटी पिला देती हैं, समझो वो आगम परंपरा का कट्टर संरक्षक हो जाएगा। हम लोगों के सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हमने चूंकि 55 साल से बराबर वह घूंटी ज्ञानमती माता के द्वारा पान किया है, तो उसी का हमेशा पालन करते हैं। तो आज के विद्वानों को भी ये जरूर इस नियम का पालन करना चाहिए कि हम प्राचीन विद्वानों की परंपरा का परिपालन करें। आज प्रोफेसर डॉक्टर विद्वान बन गए हैं, तो प्रोफेशनल हो गए हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल नहीं बनना है। जब जिनवाणी की बात करें तो जिन मत की ही बात करें, जन मत की ओर नहीं जाना है। इसलिए विद्वानों के लिए इस गुण को जब पूज्य माता जी ने सन 1978 के शिविर में रखा, तो उन सब ने इन नियमों को पालन करने के लिए पूरा संकल्प किया था, नियम लिया था कि हम आगम विरुद्ध कोई भी बात नहीं बोलेंगे। 11वां गुण है इसके अंदर, उपदेश की सभा में प्रश्नोत्तर न रखकर उससे अतिरिक्त समय में प्रश्नों के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि सभा के मध्य प्रश्नोत्तर से उपदेश का क्रम भंग हो जाता है। ये तो प्रायः लोग पालन कर देते हैं कि पहले ही बता देना चाहिए कि भाई बीच में कोई प्रश्न ना करे। आपका कोई प्रश्न है आप कागज़ में लिख लीजिए या सभा के बाद में प्रश्न कीजिए, हम आपका अच्छे से उत्तर देंगे। क्योंकि बीच बीच में कोई भी प्रश्न करते हैं तो उपदेश का क्रम भंग हो जाता है, वक्ता अपने विषय से हट जाता है। ये भी नियम गुण वक्ता के अंदर होना ही चाहिए, तभी जाकर के वो अपनी बात को दूसरों के गले अच्छे से उतार सकता है। 12 नंबर का गुण है, यदि कदाचित सभा में प्रश्न आ ही जाए, मान लो कोई हठाग्रही बैठे हैं, कोई दुराग्रही बैठे हैं, वक्ता को नीचा दिखाने का उनका भाव है, तो शांति से उनका आगम के अनुकूल उत्तर देना चाहिए। कैसे ही प्रश्न क्यों ना हो, किंतु उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग उत्तेजित करने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं कि विद्वान डर करके सभा से भाग जाए या इसका प्रभाव कम हो जाए। तो ऐसे में प्रवचनकर्ता को समझाती हैं ज्ञानमती माता जी, आपको उत्तेजित नहीं होना है। शांति से यदि समस्या न सुलझे तो मौन पूर्वक सभा को विसर्जित कर देना चाहिए, पुनः वार्तालाप करना चाहिए और उपदेश की गद्दी से अति चर्चा या विसंवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जिनवाणी सामने रखी है तो यद्वा तद्वा प्रलाप करने से महान कर्म का बंध होता है। इसलिए इस गुण का भी पालन अवश्य में होना चाहिए। मैंने स्वयं देखा कि एक बार एक सज्जन खड़े हो गए, मैं ब्रह्मचारिणी थी, प्रवचन कर रही थी दिल्ली के अंदर पंचायती मंदिर में, तो कूचा सेठ के बड़े मंदिर में। तो एक सज्जन ने उल जलूल कुछ प्रश्न किए, हमको राजवार्तिक उस समय पूज्य माता जी ने पढ़ाया था, तो हमने उसके अनुसार उत्तर दिया। बाद में वो महानुभाव कहने लग गए कि हमने इसलिए किया था प्रश्न कि शायद आप विचलित हो जाएंगी। अरे हमने कहा भैया ये हमारा अपना कुछ नहीं था, ये तो ज्ञानमती माता जी की शिष्या की बात है कि अगर ज्ञानमती माता जी ने कोई गुण दिया है, कुछ समझाया है, तो हमें उत्तेजित क्यों होना है। जब हमें मालूम है, आगम आप उठाइए देखिए वहाँ लिखा है। तो ऐसे ऐसे लोग कभी कभी उत्तेजित करने के लिए आ जाते हैं। तो वक्ता के अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि हमको उत्तेजित नहीं होना है, शांति रखना है। आगे कहा है कि उपदेश में ग्रामीण, अश्लील या हल्के शब्दों का एवं ऐसे ही हीन उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कई बार बड़े अश्लील शब्दों से लोगों को संबोधित करने लगते हैं या ग्रामीण शब्द बोलने लगते हैं। तो नहीं, आप जिनवाणी की गद्दी पर बैठे हैं या गद्दी पर भी नहीं बैठे हैं, समझो कि जिनवाणी की बात अगर किसी को बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, केवल मंदिर के अंदर समाज के ही कोई लोग प्रवचन करने के लिए, जिनवाणी को सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। कई महिलाएं स्वाध्याय कराती हैं एक दूसरे को। तो ऐसे में भी अश्लील वचन कभी नहीं बोलना, कभी भंड वचन नहीं बोलना। कम से कम साधुओं के मुख से तो अश्लील या भंड या ग्रामीण वचन
या गाली के शब्द कभी भी शोभास्पद नहीं होते हैं, फिर उनकी ही निंदा होने लगती है। तो महानुभाव, ऐसे गुणों का परिपालन करते हुए अभी इसके अंदर 21 नियम हैं। हमने आपको केवल 13 नियम बताए हैं, अभी हम 8 नियम आपको और बताएंगे। इन नियमों का पालन करने से एक न एक दिन आप भी सरस्वती माता के उपासक बन करके और इन गुणों के परिपालन करने में सक्षम हो जाएंगे। सरस्वती माता की आराधना करते हैं, शारदा पक्ष चल रहा है। चलिए, जबलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं दात सांगमयी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। 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 जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पा। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। लक्ष्मी माता का अर्घ चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदनामती अब अर्घ्य थाली ले, ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को